नमस्ते दोस्तों, आज हम हनुमान जी के बारे में जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। श्री हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाज्जलिनो बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसान्तकम् प्रणववु पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापक्षधर। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा में शंकर जी अपने स्वरूप से तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य की कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफ़ेद फल समझा और इसको पकड़ने लपके। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से इनकी थोड़ी हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई। इससे ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्रों को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्ष को सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने इन्हें शाप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं को इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तभी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋष्यमुख पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रहपूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोषपूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है। हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वह मुक्तिपद का स्वत्वाधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी ने तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी की चुरा ले जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख के पास पहुँचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बलि ने मुझे मारने को न भेजा हो, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्रवेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, एको में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने ही उन्हें सीतान्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी।
100 योजन समुद्र लागने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सूरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपे राक्षसी सिंही का को मारकर हनुमान जी लंका पहुँचे। द्वारा रक्षिका लंकिनी को एक घुंसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण ने भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राज्यसभा में ले गया। वहाँ रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहि रावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्धभूमि से चुरा ले गया, तब पाताल जाकर अहि रावण का वध करके श्री हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं। यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेले रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण के लंका को तुम कैसे जला सके, तब उन्होंने उत्तर दिया, शाखा मृग के बड़ी मनु साई शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा निशिचर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी जन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। व्याकरण के महान पंडित है, वेदज्ञ है, ज्ञानी शिरोमणि है, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी है। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी है। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। अनन्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में हनुमान जी मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गए, जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी गा रहे थे। म्लान भवत कुशः पृष्ठास्तदा भवन स्वाम स्वाम गीतिमतः सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छिताः। तूष्णीं सर्वे समभवन देवर्षिगण दानवाः एकः स हनुमान गाथा श्रोतारः सर्वे ते। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम भी स्वतंत्र सर्वत्र विजय हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को अपने अभिमान से भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे
आदि काव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश मान बढ़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण राम नाम कीर्तन के कीर्तन ने हनुमान जी से अनन्य प्रेमी है। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बार बार आंसू झरते रहते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं, रतन अपार शिर सागर उधार के लिए हितचार के, बनाए माला करी है सब सुख साज, रघुनाथ महाराज जू को भक्ति सो विभूषण जू आनी भेंट धरी है। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गरे डाई, दरी सुधी भई मति अर बरी है, राम बिन काम कौन फोरी मनि दिन है, डारी खोली त्वचा नाम ही दिखाए बुद्धि हरे। कविता का भाव इस प्रकार है, रावण के कोश में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्नमाला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहाँ श्री हनुमान जी भी थे परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में मग्न था। यह देखकर प्रभु ने वह माला से हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा कहते देख विभीषण ने पूछा, हनुमान जी आप इस अमूल्य रत्न को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने न माने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चिरकर दिखलाया तो उनके अंतस्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। जय जय श्री राधा।